दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ जिसका टाइटल है जब कर्ण से टकराया बर्बरीक धरती कांप उठी। ये कथा लोक पौराणिक और लोक कथा आधारित है जी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की धरती प्रतिदिन वीरों के रक्त से लाल हो रही थी। भीष्म पितामह सरस्या पर थे। द्रोणाचार्य का वध हो चुका था और जब युद्ध की अग्नि और भी प्रचंड होती जा रही थी, उसी समय हिमालय की ओर से एक अद्भुत वीर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, जिसे आगे चलकर संसार खाटू श्याम के नाम से पूजने वाला था। बर्बरीक का वरदान है जी और उनका संकल्प। बर्बरीक को 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त थे जिन्हें अमोघ अस्त्र कहा गया। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं को भेद देता, तीसरा बाण सभी बाणों को वापस तर्कस में ले आता। माता मौरवी और पितामह भीम के आशीर्वाद से बर्बरीक ने संकल्प लिया था कि मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा ताकि अधर्म का संतुलन बना रहे। कर्ण की दृष्टि बर्बरीक पर पड़ी। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचा, उसी समय दानवीर कर्ण सूर्य देव का स्मरण कर संध्या कर रहा था। कर्ण की दिव्य दृष्टि ने उस वीर को पहचान लिया। कर्ण समझ गया कि यह साधारण योद्धा नहीं, कोई महावीर है जिसकी शक्ति युद्ध की दिशा बदल सकती है। कर्ण ने बर्बरीक को युद्ध भूमि में रोक लिया। कर्ण और बर्बरीक का सामना। दोनों आमने सामने खड़े हुए। एक और सूर्यपुत्र कर्ण, दान तप और शौर्य का प्रतीक। दूसरी ओर महाबली बर्बरीक, जिसके अस्त्रों से स्वयं देवता भी विचलित हो जाएं। कर्ण ने गर्जना की, वीर अपना परिचय दो, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उस पक्ष के से युद्ध करूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर कर्ण चकित रह गया। उसी क्षण दोनों की शक्तियां टकराई। धरती क्यों कांप उठी जब बर्बरीक ने अपना पहला बाण तर्कस से निकाला और कर्ण ने अपने धनुष पर नागास्त्र चढ़ाया तो आकाश में बादल गरज उठे, पृथ्वी में कंपन हुआ, योद्धाओं के रथ डगमगा उठे, अश्व हिनहिनाने लगे। ऋषियों ने कहा कि यह युद्ध नहीं, यह 2 युगों की शक्तियों का संगम है। धरती इसलिए कांपी क्योंकि यह टकराव अधर्म और धर्म के संतुलन को तोड़ सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह दृश्य देखा, वे तुरंत समझ गए कि यदि बर्बरीक ने युद्ध किया तो महाभारत का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में आए और बर्बरीक से शीश दान मांगा। बर्बरीक ने बिना विलंब अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कर्ण और बर्बरीक का अंतिम संवाद। शीश दान से पहले बर्बरीक ने कर्ण की ओर देखकर कहा, हे सूर्यपुत्र, तुम्हारा दान और पराक्रम युगों तक स्मरण किया जाएगा।
कर्ण की आंखों में अश्रु आ गए। उसने कहा कि यदि तुम युद्ध करते तो कर्ण का अंत निश्चित था। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कल युग में तुम मेरे नाम से नहीं, श्याम के नाम से खाटू गांव में पूजे जाओगे। जो तुम्हारी शरण आएगा उसका कल्याण निश्चित होगा। कथा का आध्यात्मिक रहस्य। कर्ण त्याग और कर्म का प्रतीक है, बर्बरीक शक्ति और धर्म संतुलन का। भगवान श्री कृष्ण लीला और लोक मंगल का इसलिए कहा जाता है। जब कर्ण से टकराया बर्बरीक, तब धरती नहीं कांपी बल्कि समय ने करवट ली। दोस्तों, यह कथा कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस प्रकार की और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यार से बोलो, खाटू नरेश की जय। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल दबाना।